प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं? नाउन के तो 5 होते हैं, सभी जानते हो ना। और प्रोनाउन के कितने होते हैं? 10 तो 10 के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का या फिर किसी जानवर का बोध कराता है वो कौन सा कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। मतलब ऐसा प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति का या फिर जानवर का या फिर किसी वस्तु का कराएगा, तो वो कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, आई एम ए बॉय, आई मीन्स मैं, आई मीन्स हूँ, बॉय मीन्स लड़का। नहीं सर, यहाँ नहीं है। क्या हुआ? मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई है प्रोनाउन वो किसके लिए हो रहा है? आई जो प्रोनाउन है किसके लिए बताया जा रहा है? लड़के के लिए ना। यस मैम। मैं एक लड़का हूँ, तो इसमें क्या ये किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है? प्रोनाउन जो यूज किया जा रहा है। यस मैम। तो इसलिए आई कौन सा प्रोनाउन होगा? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे क्या एक लड़के के लिए यूज हो रहा है ना। यस मैम। तो ये पर्सनल प्रोनाउन होगा। अब सेकेंड आ जाओ, फर्स्ट जान गए सभी लोग। यस मैम। जब क्या करेगा, कोई किसी व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर जानवर के बारे में बताएगा जो प्रोनाउन, वो कैसा कहलाएगा? सेकेंड है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। मतलब ऐसा सर्वनाम जो किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति या फिर वस्तु की ओर संकेत करता है, ठीक है। ऐसा सर्वनाम जो क्या दूसरे व्यक्ति की तरफ, दूसरे व्यक्ति या फिर दूसरे वस्तु की तरफ संकेत करता है, वो क्या कहलाएगा? संकेतवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल देखना, That was my dog. That means वह, was means था, my means मेरा, dog means कुत्ता। वह मेरा कुत्ता था। जैसे वहाँ पे कोई चेयर रखा, चेयर, मैं बोलूँ this is my chair, तो this क्या होगा? चेयर के लिए बताया जब उसके लिए संकेत करना कि मेरा चेयर है, फिर this is my marker, तो मैं इसके लिए बता रही हूँ ना, this को यूज कर रही हूँ, तो वो कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम। दोनों समझ में आया? थर्ड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हिंदी होती है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें जैसे जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया जाएगा वो कहलाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे वेयर डज ही वर्क, वेयर मीन्स कहाँ, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाग है ना, ही मीन्स वह, वर्क मीन्स काम करता है, वह कहाँ काम करता है। तो ये प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया? इंट्रोगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछने के लिए ना, कि वह कहाँ काम करता है। तो ये कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम और इंग्लिश में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फोर्थ है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? रिलेटिव में जो दो वाक्यों को जोड़ता है और उनके बीच में संबंध बनाता है। संबंधवाचक सर्वनाम है ना, दो वाक्यों को जोड़ने में मदद करता है और उनके बीच में संबंध बनाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखना, सी इज द गर्ल, वह लड़की है। whom is जो will help you, जो तुम्हारी मदद करेगी। तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है? इन दोनों के बीच में संबंध जोड़ा है ना, पहले इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है और इन दोनों में संबंध बनाया कि जो लड़की है वह लड़की वो क्या करेगी? एक लड़की तो है ही और तुम्हारी मदद करेगी। दोनों के बीच में कौन जोड़ा है? तो ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम और इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग का मतलब होता है एक समूह। जैसे एक क्लास में बच्चों का एक विभाग होता है ना, एक स्कूल में एक टीचर का विभाग होता है, मतलब ऐसे हर एक जगह, एक जिले में गांव का विभाग होता है। तो ये क्या होता है? एक समूह होते हैं। वैसे ही एक विभाग होता है समूह, उसे हम विभाग सूचक सर्वनाम बोलते हैं। एग्जाम्पल ईच ऑफ देम, मतलब प्रत्येक, गॉड पनिश, प्रत्येक लोग को पनिश मतलब सजा दी जाएगी, ठीक है। या फिर प्रत्येक लोग को सजा मिली, तो यानी क्या इस प्रत्येक को मिली। जैसे तुम लोग कोई गलती करते हो सारे बच्चे, तो टीचर आके अभी एक बच्चा गलती करेगा, फिर लड़ाई झगड़ा, तो आगे सभी को पीटते हैं ना। तो यहाँ पे क्या विभाग में रहते हुए पीटे जाते हो, अकेले रहोगे तो थोड़ी पीटे जाओगे। अब कोई टीचर अगर पूछने के लिए करता है, कोई चीज पूछता है, तो जो बच्चा बता पाता उसी को तुम उसको नहीं मारता, और जो नहीं बता पाता उसको मारता है ना, खुशी, और जो बता लेता उसको नहीं मारता है। तो ये अलग हो गया। लेकिन जब बदमाशी करोगे एक समूह में देखेगा तो सब उसको क्या लगेगा कि सभी बदमाशी कर रहे हैं, इसलिए वो मारता है। तो कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? सिक्स्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब जिसका कोई निश्चित नहीं होता, जो निश्चय नहीं होता। जैसे आई हैव
मेनी फ्रेंड्स इन द क्लास। आई मिस पास मेनी मिस कई फ्रेंड्स इन द क्लास। मेरे पास कक्षा में कई मित्र हैं। कई मित्र का मतलब एक नहीं है, मतलब कोई सीमा नहीं, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन है, मतलब 3 भी है, 4 भी, मतलब कोई पता नहीं है, अनिश्चय है, निश्चित नहीं है। वो क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मेनी मिस कई होता है ना? यस मैम। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे सबके नीचे अंडरलाइन कर दे रही हूँ। फिर हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम मतलब ऐसा सर्वनाम जो खुद की इच्छा से हो। जैसे देखो, आई हैव कम्प्लीटेड इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं करूंगा, ठीक है, या फिर मैं इसे स्वयं कर चुका हूँ, मैं इसे स्वयं कर चुका हूँ। तो मतलब स्वयं मतलब अपनी इच्छा से कर रहे हैं ना, इसमें स्वयं, इसमें क्या कर रहे हैं? हम अपनी इच्छा से स्वयं कर रहे हैं। मैं इसे स्वयं कर चुका हूँ, तो इसमें स्वयं कर रहे हैं, इसलिए ये जो माई सेल्फ लगा है, कौन सा प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव। फिर एक इम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम, इसमें भी स्वयं के लिए, लेकिन वो स्वयं के लिए स्वयं तो करेगा, लेकिन किसी के जोर डालेगा, खुद की इच्छा से नहीं करेगा। जब कोई दूसरा, जैसे मैं तुमको बोलूं, नहीं तुमको ये होमवर्क करना ही है, क्या जोर डाल रहे ना, और तुम अगर अपनी इच्छा से करो तो कुछ लोग अपनी इच्छा से करते, कुछ बच्चों को रोज जोर डालना पड़ता है कि नहीं करो करो करो, तब जाके करते हैं। तो ये जो सर्वनाम आता है दृढ़ता वाला, ये कब आता है? जोर डालने। जैसे राहुल हिमसेल्फ सॉल्व द पेपर, वो राहुल पेपर को खुद सॉल्व कर सकता है, सॉल्व करता है, मतलब राहुल किसी के कहने पे करता है, खुद नहीं करता, स्वयं तो करता है लेकिन किसी के कहने पे करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? दृढ़ता सूचक सर्वनाम। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? परस्पर का मतलब होता है एक, जैसे एक संबंध बनाता है या फिर एक समूह का हो गया परस्पर क्रिया। जैसे दे सपोर्ट वन अनदर, मतलब ये उनका सपोर्ट करते, मतलब इसमें कोई एक नहीं आ रहा है, वो उनका सपोर्ट करते, किसका ये नहीं है। दे सपोर्ट में सहायता वन अनदर, एक दूसरे का सहायता करते। जैसे हम तुम्हारा करें, तुम हमारा करो, परस्पर ये आदान प्रदान हो गया ना। अगर हम तुमको कुछ दें, तुम हमको कुछ दो, ये होता है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी तुम लोग सेंटेंस पढ़े होगा जिसमें दुख और सुख हर्ष ये सब आते हैं ना, तो वैसे ही सर्वनाम होता है। जैसे व्हाट शी इज वेरी शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब वो एक सुंदर लड़की है। सब लोग ये आश्चर्य से तो बोलते हैं, जैसे खूबसूरत लड़की देखोगे तो बोलोगे वाह कितना अच्छी लड़की है ना, ऐसे बोलते हो ना। व्हाट शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ?